कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व के फर्क को बताया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग के लिए सिर्फ 80% ही लोग ही असली भारतीय हैं, जबकि हमारी नजर में सब भारतीय हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा भारत की विविधता को किसी ने नहीं समझा है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भारत में नफरत फैलाने का आरोप लगाया था और हिंदू धर्म व हिंदुत्व में फर्क बताया था। इसके बाद से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई है। इसी कड़ी में अब अपने बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का भी नाम जोड़ चुका है और अब नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। वही भारतीय है, बाकी के 20% जो लोग हैं थोड़ा सा नीचे कर यार। देखिए, यह बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है और बार बार बोलते हैं। इसलिए उस प्रकार की बयानों से कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है। उनका यह बयान बिल्कुल। तो देखिए, अब इस बयान पर लगातार पलटवार जारी है और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। अब देखिए, इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा इसे भी हम समझ लेते हैं। आपको बता दें कि पूरे विवाद की शुरुआत अयोध्या पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर छिड़ी हुई है और सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी समूहों बोको हरम और आईएसआई के जिहादी इस्लाम से की है। इस बात के बाहर आते ही कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गई है और इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कांग्रेस नेतृत्व पर हिंदू मत के खिलाफ घृणा को पोषित करने का आरोप लगाया। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं आरवी शर्मा। सर, स्वागत है आपको एएनबी न्यूज़ में। धन्यवाद ऋचा। सर देखिए, जिस तरीके से अब ये जो मामला है हिंदुत्व का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी बयान देते हैं, फिर मणिशंकर अय्यर भी सामने आ जाते हैं। जिस तरीके से बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो गया, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। ये बयानबाजी कितनी सही है भारतीयों के लिए सर? देखिए, इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन में जहां जनता से मुद्दों की बात सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं हम। तो देखिए किस तरीके से जो बयानबाजी अब वो यहाँ पर लगातार तेज होती हुई नजर आई है। अब मणिशंकर अय्यर का ये बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं सिर्फ 80% लोगों को ही वह भारतीय समझते हैं, बाकियों को वह बेकार समझते हैं। अब इस बयान पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस चाहती है कि लड़ाई हो, दंगा हो, लेकिन कांग्रेस कभी एकजुट होने की यहाँ पर बात नहीं करती है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब मणिशंकर अय्यर ने बयान दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर, अब उनका यहाँ पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो सिर्फ 80% ही लोगों को असली भारतीय समझते हैं, बाकी को मेहमान समझते हैं। ये जो बयान है, अब इतना बयानबाजी को लेकर अब जो बीजेपी है उसने भी पलटवार कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ घृणा की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस कभी एकजुटता की यहाँ पर बात नहीं करती है। राहुल गांधी से ये जो विवाद है वो शुरू हुआ, फिर सलमान खुर्शीद किताब में जिस तरीके से जिक्र किया गया था हिंदुस्तानियों को लेकर, फिर उस पर विवाद हुआ और अब यहाँ पर मणिशंकर भी अब चर्चा में आ चुके हैं, जहां पर मणिशंकर भी बिखरते हुए नजर आ रहे हैं।
तो देखिए, जिस तरीके से ये जो विवाद शुरू हुआ, इसकी शुरुआत देखिए, पूरे विवाद की शुरुआत अयोध्या पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर छिड़ी हुई है और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी समूहों बोको हरम और आईएसआई के जिहाद इस्लाम से की है और इस बात के बाहर आ जाने से कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हो गई है। कई जगह प्रदर्शन भी देखा गया, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी और अब इस पर भाजपा देखिए प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कांग्रेस नेतृत्व पर हिंदू मत के खिलाफ घृणा को पोषित करने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। तो देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क बताया था, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग असली भारतीय हैं, जबकि हमारी नजर में सब भारतीय हैं। और मेरे साथ आरवी शर्मा जी फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद रिचा। सर देखिए, जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से फर्क बताया था, अब उसको लेकर भी जो सियासत इतनी गर्मा गई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सलमान खुर्शीद की किताब में जिस तरह से जिक्र किया गया था हिंदुस्तानियों को लेकर, भारतीयों को लेकर, अब यहाँ पर मणिशंकर भी इस चर्चाओं में शामिल हो गए हैं। देखिए, दुर्भाग्य है रिचा, चुनाव का दौर है और जहाँ बात होनी चाहिए जनता से जुड़े मुद्दों की, वो गायब। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन पर बात होनी चाहिए। किसान है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बात कहाँ हो रही है? हिंदू और हिंदुत्व, भारत और पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ ऋचा, ये जो पिच है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट करता है और कांग्रेस वहीं खेलना शुरू कर देती है जिस पिच पर बीजेपी खिलाना चाहती है। क्या जरूरत है सलमान खुर्शीद को हिंदू के बारे में लिखने की? वो लिखें, अपने धर्म के बारे में लिखें। हिंदुत्व एक मुद्दा है, हिंदू एक मुद्दा है और कांग्रेस पर कहीं न कहीं ये आरोप लगता रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उसी का परिणाम है, चाहे वो राम सेतु का मामला रहा हो या दूसरे अन्य मामले रहे हों। और वो जो हिंदू दब के रहा था, हिंदुत्व को दबाया जो गया, उसकी परिणति आपने देखी कि जरा सा बीजेपी ने उसको हवा दी और लोगों में एक जागृति पैदा हुई और बीजेपी सत्ता में आई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को इस तरह के बयान से बचकर रहना पड़ेगा। और जहां तक मणिशंकर अय्यर का प्रश्न है, जब कांग्रेस अच्छी हालात में होती है, इलेक्शन ठीक ठाक लड़ने की पोजीशन में आती है, तब वो इस तरह का बयान दे देते हैं कि वो सब कुछ चौपट हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि सलमान खुर्शीद की किताब और मणिशंकर अय्यर का बीच में आना, ये सब चीजें कहीं न कहीं कांग्रेस को डेंट करेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। देखिए, एक तरफ कांग्रेस के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस एक दूसरे से नाराज होती हुई नजर आती है। जहां पर कांग्रेस अब खत्म हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से जो ये वरिष्ठ नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता बने हुए कांग्रेस में, अगर ये ऐसे बयान देंगे, बाकी जो आम कार्यकर्ता उनसे कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। देखिए, आम कार्यकर्ता क्या करे, कहाँ कहाँ जाए, किस किस को समझाए? आप देखेंगे जब बड़े नेता बयान देते हैं तो वो बयान चर्चाओं में आते हैं और उसी चर्चा के इर्द गिर्द पूरा इलेक्शन हो जाता है। कार्यकर्ता की मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। मैं फिर कहता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व को इग्नोर करके आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारत में सत्ता में नहीं आता। हिंदुस्तान में सत्ता में आने के लिए आपको हिंदू और हिंदुत्व को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदुत्व की बात करनी पड़ेगी। आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग नहीं कर सकते। ये जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति नहीं बदल सकती। और हिंदुस्तान ने बहुत कुछ सहा है। बेचा धर्म परिवर्तन, जिस तरह जबरन धर्म परिवर्तन और जो
जो अत्याचार हिंदू और हिंदुत्व पर हुए हैं वो किसके छुपे नहीं है। और हिंदू और हिंदुत्व भारत तक सीमित नहीं था, अफगानिस्तान और दूसरे देशों में भी आप देखेंगे कि हिंदुत्व था, हिंदू था, लेकिन वहां से जिस तरह खत्म किया गया वो कुचक्र भारत में भी कहीं ना कहीं चल रहा है। आप देखेंगे कश्मीर में कश्मीरी पंडित आज भी विस्थापित है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें उनका हक नहीं दिला पाई। वो अपने ही देश में, अपने ही संविधान पर भरोसा करते हुए न्याय नहीं पा सके। तो क्या कहना चाहते हैं सलमान खुर्शीद की किताब में, क्या कहना चाहते हैं मणिशंकर अय्यर और क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति, आप उसको जितना कुरेदेंगे या जितना वार करेंगे उतना आपको पॉलिटिकली नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय। तुष्टीकरण की राजनीति एक लिमिट होगी। तुष्टीकरण की राजनीति बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने की है, लेकिन उन्होंने ट्रेंड बदला है। बीजेपी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं, कोई हिमायती नहीं, लेकिन वो कम से कम एक नाव में पैर रख के तो चल रहे हैं। वो 130 करोड़ हिंदुओं की, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं। आप वही हिंदुत्व, भगवान राम, इन सब पर प्रश्न खड़े करके क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो समझ से परे है, मेरे समझ से परे है। बिल्कुल। और शायद सर इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो जनता है उनको इग्नोर कर रही है और उनको वोट नहीं देती है। देखिए चुनाव नजदीक है 5 राज्यों विधानसभा के, तो हम ये मान सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं छोटे वो तो मेहनत बहुत करते हैं, जगह जगह जाते हैं, बात करते हैं, बखान करते हैं कांग्रेस का, लेकिन इन ऐसे कुछ वरिष्ठ नेताओं की वजह से कहीं ना कहीं उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है, पूरी मेहनत पानी फिर जाता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं जिस तरीके से अब जो बयानबाजी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर सलमान खुर्शीद हो या फिर वो मणिशंकर अय्यर क्यों ना हो, इन बयानबाजी की वजह से कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस अभी तक जो खामियाजा भुगत रही है वो इसी बात का खामियाजा भुगत रही है, और आगे भी अगर अपनी लाइन और लेंथ नहीं बदलेंगे, मणिशंकर अय्यर इसी तरह से बयान देते रहेंगे, सलमान खुर्शीद इसी तरह किताब लिखते रहेंगे, तो मुस्लिम वर्चस्व अगर पार्टी पर हावी हो जाएगा। मेरी कई लोगों से, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर से बात, तो वो कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण बस 2-4 वो नेता हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद है, चाहे मणिशंकर अय्यर है, या फिर वो कश्मीर से आते थे गुलाम नबी आजाद, ये लोग मुस्लिम 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 और मुस्लिम वोटर किसी का नहीं हुआ। ये भी मैं क्लियर बता दूं, जिस वोट के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो वोट बैंक किसी का नहीं है। वो बीजेपी के खिलाफ अगर समाजवादी पार्टी मजबूती है, समाजवादी पार्टी को वोट करता है। वो अगर बीजेपी के खिलाफ मान लीजिए बीएसपी का कैंडिडेट मजबूत है, वो बीएसपी को वोट करता है। वो कांग्रेस को वोट नहीं करता कि सिर्फ कांग्रेस का ही वोट करें। फिर भी कांग्रेस उस तरह के बयान देती है, जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपना ट्रेंड बदल चुकी। वो आज मुस्लिम के साथ साथ हिंदू और हिंदुत्व की बात नहीं करती, लेकिन कांग्रेस हमेशा कटाक्ष करते रहना हिंदू और हिंदुत्व पर, वो कहीं न कहीं और रसातल में कांग्रेस को ले जा रहा है, जो चिंता का विषय है। मजबूत विभक्त होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, और ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए कांग्रेस को। मैं ये राय दूंगा कि कांग्रेस को ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन सर कांग्रेस बाज नहीं आती है, हालांकि कुछ ऐसे वरिष्ठ ऐसे नेता हैं वो बात भी बोलते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता उनको बचना चाहिए, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ऐसे बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पता है कि दिक्कतें सामने खड़ी हो जानी है, समस्या सामने आई जानी है। क्योंकि जिस तरीके से अब जो जनता इग्नोर कर रही है कांग्रेस को, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही गलती है सर। देखिए जब तक आप हिंदुत्व को इग्नोर करेंगे तब तक जनता इसी तरीके से आपको इग्नोर करेगी। कांग्रेस पार्टी को बड़े स्पष्ट उसमें जो भी हमारा ये चैनल देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं समझ रहे हैं कि जो भी पार्टी हिंदू और हिंदुत्व को इग्नोर करेगी वो विजय हासिल नहीं कर पाएगी, वो सत्ता में नहीं पहुंच पाएगी। मेरा ऐसा आकलन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने और हमें अपना समय देने के लिए।